अभी एक चीज जो हम लोगों को समझने का है कि देखो परेशानी कहाँ है ना कि इस पेपर को स्टार्ट कैसे किया जाए कि हमारी तैयारी सही से हो। और जितने दिन आपने अपने दिमाग में टाइम रखा है कि 5 महीने 6 महीने में हमारी तैयारी प्रॉपर हो, उसके लिए स्टार्ट कैसे करना है। अब जैसे हम लोगों को जो अपना आइडिया होता है वो ये होता है कि हमने अगर देखा किसी को तैयारी करते हुए तो नेचुरली हम भी उसी मोड में जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप अपने बड़े लोगों को जैसे तैयारी करते हुए देखो वैसे ही आप भी करोगे ना। बहुत नेचुरल है कि जैसा बड़ा लोग करता है वैसे ही हम भी करेंगे, सीनियर लोग। तो बड़े लोगों ने तैयारी किया, क्या वो सक्सेसफुल हुए? क्वेश्चन ये है। तुम किसी के बड़े होने का कि वो अच्छे से उसने तैयारी की, उसको तरीका सही से पता है, पैमाना क्या है? पैमाना क्या है? किस बेसिस पे मेजर करोगे कि उसकी तैयारी अच्छी हुई है? एग्जामिनेशन में रिजल्ट आया, तैयारी करने वाले लोग बहुत सारे हैं, लेकिन जिसने रिजल्ट दे दिया, जिसका सिलेक्शन हो गया, उसी से डिसाइड किया जाता है ना। अब अगर कोई आदमी जिसका मतलब मान लो हेल्थ कमजोर हो, हफ्ते में 5 दिन बीमार रहे, और वो तुमको बैठ के बताए कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, तो बहुत ध्यान से सुनोगे। एक यूट्यूब पे तुम्हारे पतला दुबला आदमी आए एकदम मरियल टाइप का, और वो बताए कि मसल कैसे बनाया जाता है, तो तुम उसको क्या बोलोगे कि भाई पहले तू अपना बना ना, बाद में बताना। तुम किसी भी मसल बनाने वाले को जो बताता है कि कैसे एक्सरसाइज किया जाता है, उसका तुमको फिजिक दिखाई पड़ता है कि उसने करके अचीव किया है, और तब वो सलाह दे रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेजी में ही गड़बड़ है कि सब लोगों को, किसी को तुम देखो तो टीचर्स एक हैं, वो अपना कुछ बता रहे हैं, और लड़के जो तैयारी कर रहे हैं उनमें से किसी का तुम रिजल्ट आते हुए नहीं देख रहे होगे। मैं कभी कभी देखता हूं, गोपाल, मॉर्निंग, मैं कभी कभी देखता हूं कि हम लोगों के पास पेपर की तैयारी होती है, हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं, उसमें से तुम्हारा मैथ का क्वेश्चन गलत हुआ, बताने वाले बहुत सारे लोग हैं कि कैसे गलती हुआ है, क्यों गलती हुआ है। रीजनिंग के क्वेश्चन बताने वाले बहुत सारे तुमको मिल जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी में कोई नहीं मिल रहा है जो बताए कि बी सही है डी गलत है, मेरा आंसर डी था तो तुम्हारा डी गलत क्यों है। इसका कारण यही है ना कि जहां से हमने शुरू किया है वो अंग्रेजी सीखने के लिए नहीं था, वो ग्रामर के कुछ नियम कानून थे, कुछ शब्द थे, पेपर बनाने के लिए नहीं था। तुम अगर कोई शब्द याद करो, अंकित गुड मॉर्निंग, अगर तुम पे कोई शब्द याद करो तो उसको वो तुम्हारा काम लायक है तभी ना, जब वो शब्द तुमसे एग्जामिनेशन में पूछ दे। और अगर नहीं पूछा तो तुम्हारी मेहनत कहां गई? इंग्लिश में कुछ चीजें हैं जो कभी तुम उसे सेटिस्फाइड नहीं होगे ना, तुम्हारा मजबूत होगा। इससे तुम जिंदगी भर सेटिस्फाइड नहीं होगे। तुम ऐसा कभी नहीं सोच सकते हो, या कोई स्थिति अभी नहीं आएगी, तुम्हारी नौकरी हो जाए लेकिन वो स्थिति नहीं आएगी कि तुम ये मान के चलो कि नहीं मेरा अब सफिशियंट हो गया वर्ड पावर। हमसे जो पूछ रहा है ना उसमें से मेरे को, अभी पटेल नमस्ते, आ, हमसे जो पूछ रहा है वो मैं जानता हूं, लक की बात है, आ जाए तो आ जाए। और दूसरा कि इसकी जरूरत कितनी है, क्वेश्चन ये है। चंदन गुड मॉर्निंग, इसकी जरूरत कितनी है? मैंने एक दिन कहा था आपके एक दो दिन पहले कि तुम जिस लेवल पे हो, अगर मुझे, तुम मेरे पास सलाह लेने आए तो मैं वही बताऊंगा ना जो मैं जानता हूं। तुम आयुर्वेद के पास, डॉक्टर के पास चले जाओ
तुमको बोलेगा कि इन्फ्लेमेशन हुआ है? नहीं, वो बोलेगा कफ बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है। वो आयुर्वेद वाली बात बोलेगा। तुम एलोपैथ के पास जाओ, वो कफ पित्त वात की बात नहीं करेगा। तुमको एक ऐसा डॉक्टर चाहिए होगा जो आयुर्वेद भी जानता हो, कफ पित्त वात भी जानता, मतलब सॉरी, एलोपैथ भी जानता हो, होम्योपैथ भी जानता हो, और जरूरत पड़े तो ओझाई भी कर ले, भूत प्रेत भी भगा ले। अब ऐसा एक डॉक्टर चाहिए। ऐसा डॉक्टर किधर से मिलेगा? तुमको तुम्हारे रोग के अनुसार, जरूरत के अनुसार तुमको दवाई दे, जो जरूरत चाहिए होगा। इसको जरूरत अभी, और वो तुम्हारे रोग को पहचानता है। अच्छा, तुमने कभी, एक मेरे को कंक्लूजन आ रहा है, मैं तो इसको झेला है। डॉक्टर के पास कभी जाके देखो, ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि डॉक्टर को हमारे परिस्थिति का तो अंदाजा ही नहीं हो रहा है। हमने जो बोला वो कंक्लूजन निकाल लिया उसने कि ऐसा हो रहा होगा, दवाई दे दिया, लड़ गया तो लड़ गया, नहीं लड़ा तो दवाई बदल देगा बाद में। हमको जो हो रहा है वो डॉक्टर को समझ में अगर आ जाए, ये तभी हो सकता है जब हमारे वाले रोग से वो भी कभी पीड़ित रहा हो। मेरे को लगता है ना कि जो तुमको रोग है वही रोग उसको अगर हो, और वो दवाई खा के उसने ठीक किया है, तो वो तुमको सही रास्ता दिखा सकता है। ये सुनो, ध्यान रखिएगा, आपके रोग का, हम, मुझे पर्टिकुलरली अंग्रेजी रूपी रोग का मुझे अंदेशा है कि क्या हुआ है और कहां आप पीड़ित हो। ये मुझे अंदेशा है कि आप परेशान कहां हो। बस जो दवाई आपको पहले से खा रहे हो उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो दवाई रोग ठीक नहीं कर रहा है, रोग बढ़ा रहा है। तुम्हारी अंग्रेजी को ये दोनों कमजोर कर रहा है, मजबूत अभी नहीं कर रहा है, अभी नहीं करेगा। अभी तुम जितना ग्रामर पढ़ोगे ना, अंग्रेजी कमजोर होती जाएगी। जितना ग्रामर पढ़ोगे, जितना वर्ड मीनिंग याद करोगे, एक तो वर्ड टिकता नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, मेरे को एक वर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आपके मन, मेरे मन में आता है कि अगर एक मटकी में पानी भरना हो और मटकी के नीचे छेद हो, तो तुम पानी भरोगे कि पहले छेद बंद करोगे? ये तो कोई भी दिमाग वाला आदमी करेगा कि अगर हम सीधे पानी भरना शुरू कर दें बिना छेद बंद किए हुए, तो हो सकता है कि पानी का फ्लो हो तो मटकी में थोड़ा पानी दिखाई पड़े, थोड़ी देर के बाद छेद है ना। वर्ड मीनिंग के साथ ऐसा ही कुछ नहीं हुआ है क्या? याद करते हो भूल जाता है, याद करते हो भूल जाता है, 2 दिन के बाद क्या लगता है, कहीं देखे थे इसको। ऐसा होता है ना। तो तुम भूलने वाली चीज को कम करोगे पहले, तब याद करोगे कि बस याद पे याद करते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि सब आदमी छेद वाला मटकी लेके नल के नीचे खड़ा है, इसलिए हम भी छेद वाला मटकी। अगर दिमाग है तो उन आदमियों को किनारे करो और अपने मटकी को पहले बंद करो, उसमें छेद है। मेरे को लगता है कि वर्ड को याद करने से पहले इसको भूलें कम कैसे, इसका तरीका सीखना चाहिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे को काटो। अब किसी ने नहीं बताया कि ऐसा भी कोई तरीका होता होगा, तो इसका मतलब कि होता ही नहीं होगा। तो फिर जिनका वर्ड पावर स्ट्रांग है, उनका कैसे हुआ? तुमको नहीं मिलेंगे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका वर्ड पावर स्ट्रांग है। कैसे हुआ? आप में से कुछ इंग्लिश मीडियम से होंगे, क्या आपका वर्ड पावर स्ट्रांग है इंग्लिश मीडियम में वाले लोगों को? कैन यू से? नहीं है। ग्रामर हिंदी वाले मीडियम के लोगों का ज्यादा अच्छा है, अंग्रेजी वालों को तो ग्रामर की अभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। और उनको ग्रामर पढ़ाया जाए ना तो उनको गुस्सा आता है कि ये क्या शुरू कर दिया। जैसे तुमको हिंदी में ग्रामर पढ़ाया जाए ना तो तुमको आएगा गुस्सा कि अब इसकी इस ग्रामर का लेके करेंगे क्या। तुम्हारी अंग्रेजी जिस दिन ठीक हुई ना, उस दिन ग्रामर तुम्हारे लिए इरिटेशन कर देगा। तुम चाहोगे ऐसा कि कोई हमको कॉमन एरर और इंप्रूवमेंट बनाने का तरीका सिखा दे, ग्रामर बिना पढ़ाए। एग्जैक्टली exactly। अभी अभी मैं वही आ रहा हूं। देखो,
ये चीजें टेक्निकल हैं। वर्ड्स रटने के पहले इंग्लिश का वर्ड और हिंदी के वर्ड में क्या अंतर है, ये तुमको सीखना होगा। अंग्रेजी का ग्रामर अगर हिंदी के थ्रू पढ़ा जाए, तुम्हारा कभी ठीक नहीं होगा। मेरे को बताओ, मैं थोड़ा सा एक लिखता हूं। देखो, सोचने के लिए तैयार बैठो, क्योंकि मैं तो मेरे मेरे को बस एक ही मेरे को थ्योरी समझ में आता है। आज तक अपने लाइफ में एक थ्योरी समझ में आया है कि अगर तुमको सोचने आ गया इंग्लिश में जिसके लिए कोई प्री कंडीशंस मैं नहीं डाल रहा हूं कि तुम्हारा वर्ड पावर अच्छा हो, ग्रामर अच्छा हो, कुछ नहीं। अगर तुम सोचना जानते हो, अंग्रेजी ठीक होने में ज्यादा टाइम एकदम नहीं लगेगा, अगर तुम सोचना जानते हो तो। अब उसी को बचपन से क्या हुआ है उससे मतलब नहीं है। अभी जरा सोच के देखो, ये सेंटेंस मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस? पर इसका ट्रांसलेशन कर दो। राम ईट्स, आगे का वर्ड सुनना चाहूंगा ठीक से, क्लियर क्लियर। मैंगो, यही ना? किसी को कुछ चेंज करना है? ये इसका ट्रांसलेशन 100% गलत है। अब जाके सही हुआ। या तो अ मैंगो लिखना होगा और नहीं तो मैंगोज लिखना होगा। मैंगो कभी भी सिंगुलर में बिना आर्टिकल के इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसको जरा हिंदी में ट्रांसलेट करो तो यही वाला मीनिंग आ रहा है। तुम सोचो, जरा सोचो, तुम जिस ग्रामर के चक्कर में तुमको फंसाया गया है ना। और ए का मतलब अगर एक होता है तो हिंदी में राम एक आम खाता है। अच्छा, एक का एक ही मीनिंग होता है ना? काउंटिंग बताने के लिए, एक दो तीन चार। तो तुमसे मिलने एक आदमी आया था, यहां पे एक का क्या मीनिंग है? वन। काउंटिंग बता रहे हो? एक आदमी आया था, एक राजा था, मतलब एक ही राजा था, ये काउंटिंग बता रहे हैं हम। यहां पे एक का क्या मीनिंग है? एक राजा था। एक का क्या मीनिंग है? जरा सोचो, मैं क्या बोला? तुम्हें सोचना सीखना है। और वो सोचना कहां? स्कूल वाले चीजों से। अंग्रेजी में तुमको तुम्हारी सोच को मार दिया गया है, और कुछ नहीं प्रॉब्लम हुआ है। जिस चीज से अंग्रेजी सीखना था ना, उसी को मार दिया गया। मार दिया गया, सिंपल सा मैं बोल रहा हूं। इट वॉज किल्ड योर थिंकिंग, एंड दैट इज वाई यू आर अनेबल टू थिंक। एक राजा था, मैं भी पूछा, इसमें हम एक का इस्तेमाल मीनिंगलेस तरीके से कर रहे हैं कि मीनिंगफुल तरीके से? मीनिंगफुल मतलब कोई अर्थ नहीं है। मैं एक अर्थ आ रहा है, हम काउंटिंग बता रहे हैं। एक राजा था, दो रानी थी, तीन बेटा था। या एक का मतलब कोई राजा था, तो एक का मतलब कोई भी होता है। अब फिर से पूछ ले रहा हूं, एक का मतलब कोई भी होता है। इस सेंटेंस में एक का कोई मीनिंग है कि मीनिंगलेस है? ये ग्रामर टाइप से शुद्ध किया गया है। ए लिख के इसका ग्रामर शुद्ध किया गया। ए का कोई मीनिंग नहीं है। तो तुमको जिस दिन पढ़ाना होगा ना, तो उस दिन बताना पड़ेगा कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड। अच्छा, द का क्या मीनिंग होता है? ए का तो मीनिंग एक हो जाता है, द का मीनिंग बता दो। हंसो मत, ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत जरूरी है। और जब द का मीनिंग नहीं आता तो ए का मीनिंग कहां से आ गया? एक दो तीन चार वाले में एक का मतलब वन होता है, ए नहीं होता है। देयर वॉज ए बॉय इन द फील्ड।
मैदान में एक लड़का था, एक लड़का था, काउंटिंग, काउंटिंग बता रहे हैं, एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय, ए बॉय, काउंटिंग बता रहे हो। तो तुम इसको अगर ग्रामर से पढ़ रहे हो बिना किसी बुद्धि के, तो कोई भी कुछ पढ़ा देगा, तुम सुन लोगे चुपचाप। मैंने आपको यही मैंने शुरुआत में बोला था कि कोई कुछ पढ़ा रहा है, आखिर क्यों पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, लॉजिकल है या नहीं है। और इस सेंटेंस को अब छोड़ो ट्रांसलेशन, अब इस सेंटेंस को जरा देखो। मेरे को तो यह सेंटेंस मीनिंगलेस नजर आता है, तुमको मीनिंगफुल नजर आ रहा होगा। हमको एकदम एकदम बिना अर्थ का नजर आ रहा है ये सेंटेंस। मीनिंगफुल लग रहा होगा ना। एक बार बताइए, हम एक आदमी का नाम ले रहे हैं, सबका तो तुम में से शायद किसी का भी नाम राम नहीं होगा, अभी तक तो नहीं कोई है राम नाम के आदमी। अच्छा कोई नहीं है क्लास में, और ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं नहीं कोई, ठीक है। हम उस आदमी को टिका के बोल रहे हैं कि राम आम खाता है, तो तुम आम का क्या करते हो, उस पर चढ़ के नाचते हो कि तुम भी खाते ही हो। दुनिया में कौन आदमी है जो आम नहीं खाता है, उसमें मैं भी हूं, मैं भी हूं। लेकिन अगर कोई लाठी लेके बैठ जाए, तुम उसको पीट नहीं सकते हो, तो क्या करोगे, आम पका हुआ आम मिल जाए खूब टेस्टी तो, और बैठ जाए कि नहीं, खाओगे ही ना। नहीं 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 नहीं, सुनो, तुम अभी इलॉजिकल बात नहीं, जो भी आदमी लेगा ना इसको खाएगा ही ना। तो फिर राम का नाम लेके क्यों आप खाली एक आदमी का नाम क्यों बोल रहे हो, दुनिया में हर आदमी आम खाता है। सोचो जरा, अभी सोचो, सीरियस मैं बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे पूरे अंग्रेजी के प्रॉब्लम का जड़ बता रहा हूं, जड़ बता रहा हूं। तुमने बनाया नहीं ट्रांसलेशन, वह सोता है, तुम जाते हो, वह खाता है, कभी देखो कि नहीं संडे सर, देखो कि नहीं। मैं तुमको बोल रहा हूं तुम सोते हो, पलट के बोल देंगे तुम जगे रहते हो दिन भर, तुम कभी नहीं सोते 24 घंटे में। सब कुछ सोता है भाई, जानवर भी सोता है, पक्षी भी सोती है, सब सोता है। तो फिर तुम टिका के बोलने का क्या मतलब है, ये मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है। वह जाता है, कौन नहीं जाता है कहीं ना कहीं, सब जाता है कहीं ना कहीं। अब इसको बोल रहे हैं कि राम आम खाता है, सीता क्या करती होगी, आम का मिलता होगा तो खाती ही होगी, तो फिर इस आदमी का नाम लेके क्या लॉजिक है। अब जरा देखो, मैं पिज्जा खाता हूं, क्या बोल रहा बताना चाह रहे हो, खाते हो, ये बताना चाह रहे हो कि खाना अच्छा लगता है। मैं करेला नहीं खाता हूं, मजा नहीं आता है। इस सेंटेंस का अर्थ जरा समझो, क्या बोलना चाह रहा है। राम को आम खाना अच्छा लगता है, यह बताना चाह रहा है कि राम ये वाला काम करता है आम के साथ, ये वाला काम दुनिया में सब आदमी यही करता है। तुम कभी बोलते हो मैं गोलगप्पा खाता हूं, बगल वाला बोले ना मैं नहीं खाता। जरा सोचिए तो, क्या बोलना चाह रहे हैं आप। अब मैं एक ट्रांसलेशन दे रहा हूं, राम लाइक्स ईटिंग मैंगोज। अब दोनों में से इस सेंटेंस का प्रॉपर ट्रांसलेशन कौन सा होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला। मीनिंगलेस है बॉस। नहीं, तुम सोचो, तुम पहला दूसरा जो कर रहे हो ना, तुम इसका हिंदी अगर एग्जैक्ट ऐसे कर रहे हो तो ये हो सकता है, लेकिन ये उसके अर्थ का ट्रांसलेशन नहीं है। अर्थ का ट्रांसलेशन जो ओरिजिनल इंटेंशन से बोला जा रहा है वो ये नहीं है, ये है। अगर तुम मेरी बात से अभी भी कन्विंस नहीं हो तो मेरी बात को फिर से काट सकते हो कि उसके अर्थ का ये उसके इसका ट्रांसलेशन है। अब अगर ट्रांसलेशन है तो जरा देखो तो, राम यहां आया,
भर्व यहां आया, बीच में कुछ और आया, इंग्लिश में राम के बाद सीधे भर्व को उठा के यहां रखा गया, उसके बाद उल्टा स्ट्रक्चर उल्टा हो जाएगा। तो अगर हिंदी भी करोगे तो स्ट्रक्चर तो उलटना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और जब आप ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो उलटेंगे कैसे? The virtue of art doesn't allow the work to be interfered with or immediately ruled by anything other than itself. अब इसमें उल्टा पलटा कैसे करोगे? क्वेश्चन ये है, इसको समझोगे कि ट्रांसलेट करोगे? समझोगे कि ट्रांसलेट करोगे? नहीं तो ट्रांसलेट करने को हो जाए। तुम अभी तक कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करवाएगा तुमसे? राम आम खाता है, सीता स्कूल जाती है, और ये किस लेवल का स्कूल? तुम्हारे लेवल पे बैंकिंग में ऑफिसर बनने के लिए ये ट्रांसलेशन आना चाहिए कि ये पढ़ने आना चाहिए? और जो तुमसे पढ़ने को देगा ना, वो ट्रांसलेट तो नहीं हो पाएगा। तुम समझ सकते हो। और समझने का पहला कंडीशन होता है कि क्या ग्रामर लिखा हुआ है उसको छोड़ो। तुम जरा फर्स्ट सेंटेंस को जरा समझो तो क्या मतलब आ रहा है उसका। The virtue of art doesn't allow the work to be interfered with or mentally ruled by anything other than itself. क्योंकि इसके अंडरस्टैंडिंग के बेस पे एक क्वेश्चन पूछेगा और आपको बोलेगा कि अगर समझ में आया है तो इसमें से आंसर निकाल दो। निकाल के देखो तो जरा। अब तुमको टेंस 3 प्रकार का होता है, मैं अगर शुरू करूं, नहीं लगता है कि मैं आफत कर रहा हूं? मेरे को एक ही दवाई आती है, चाहे कोई बीमारी से आदमी पीड़ित होकर आए, वही करूंगा। टेंस पढ़ लो। टेंस क्यों पढ़ेंगे हम? कॉमन वर्ड बनाना हो तो टेंस पढ़ेंगे अंग्रेजी सीखने के लिए। इसमें कौन सा ग्रामर काम कर रहा है? कितने वर्ड का मीनिंग नहीं जानते हो? यहां से यहां तक में कितने वर्ड का मीनिंग नहीं जानते हो? जरा देखो तो। कितने वर्ड का? कि सारे का जानते हो? लगभग नहीं। अब थोड़ी है कि 2 लाख वर्ड है। कौन कौन सा नहीं जानते हो? काउंटिंग बता दो मेरे को। वर्चू कंफ्यूज कर रहा है एक। तुम लोग वही ना एक, कि और कुछ? एकदम सिंपल रहो। मैं वर्ड मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं। मैंने क्या कहा है? वर्ड मीनिंग तुम्हारा भी कमजोर है, मेरा भी है। तुमसे ज्यादा मजबूत है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मजबूत है। 100% एक ही है ना। और भी है। लड़के को दिया गया पढ़ने को 48 वर्ड, इसमें 48 वर्ड है, एक नहीं आता है उसको। उसका वर्ड पावर कमजोर की मजबूत? 48 वर्ड पूछे 47 आता है। वर्ड पावर मजबूत की कमजोर? कमजोर। मजबूत ना। अरे भाई 99, पता नहीं 99 बोलेंगे क्या? परसेंटेज तुम लोग निकाल लेना कितना हुआ है। 98 97 कितना हुआ? उसको 97%, 98% वर्ड का मीनिंग आ रहा है, और उसको रोना सिखा दिया गया है कि तुम्हारा वर्ड पावर कमजोर है। रोना सिखा दिया गया है, हकीकत नहीं है ये। उसको पढ़ना बताए नहीं। वर्ड तो उसको जितना चाहिए होता है ना, उतना है आज भी। ध्यान रखना, उतना आज भी है जितना चाहिए होता है। गायब क्या हुआ है? पढ़ते हैं
तो हमको बता दिए कि ट्रांसलेशन नाम की चिड़िया होती है, उसको करो, और हम तुमको प्रैक्टिस करा रहे हैं। राम आम खाता है, सीता स्कूल जाती है, और उसके बाद गए परीक्षा में बैठे, निकाल के दे दिया ये वाला। अब इसका कहां ट्रांसलेशन करवाते तब ना, यहां भी कर पाते। और तुमको जरूरत है रीडिंग की, रीडिंग किसी ने आज तक करवाया नहीं, रीडिंग आज तक किसी ने नहीं करवाया। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी अंग्रेजी कमजोर नहीं है, अंडर कोट, मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, बहुत होशो हवास में, बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, आपकी अंग्रेजी कमजोर नहीं है। और अगर आप अंग्रेजी कमजोर मानते हो अपना, तो कारण ट्रांसलेशन नाम के छड़ी का उपयोग कर रहे हो। छड़ी, छड़ी समझते हो ना, उससे डायनासोर को मारने की कोशिश कर रहे हो। डायनासोर उससे मरेगा नहीं, और नहीं मरेगा तो कहोगे कि बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास तोप होता तो डायनासोर थोड़ी बड़ा नजर आता है, उसको उड़ा देते। तुम्हारी एक चीज में प्रैक्टिस की कमी है, एंड दैट इज रीडिंग। रीडिंग में तुमको न तो ग्रामर चाहिए, ना वर्ड पावर चाहिए। वर्ड पावर जितनी जरूरत होती है ना समझने के लिए, उतना तो है अभी भी, उतना अभी भी है। लेकिन कभी किसी ने पढ़वाया नहीं ना, तो तुमसे पढ़ने नहीं आता है। गेटिंग? अब जरा देखना, इन चारों वर्ड को पढ़ो तो। ये समझ में आ रहा है, और यही सेंटेंस का मीनिंग है। आर्ट अपने अलावा कोई चीज अलाउ नहीं करता। ऑप्शन दो। जो अभी पढ़े थे बस इतना ही। आर्ट किसी चीज को अलाउ नहीं करता अपने अलावा। डी, आर्टिस्ट की बात किया ना कंप्रिहेंशन में। आर्टिस्ट लिखा ही नहीं है, इतनी अंग्रेजी ज्यादा तेज कर दिया है कि खोजा जाता है, जो नहीं, जिसके बारे में बात भी नहीं किया वो भी खोजा जाता है। आर्ट में किसी भी चीज का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। सी, सी एकदम सही है। ध्यान रखना, तुम्हारा पहला आंसर चेंज मत किया करो, वो सही रहता है। जबरदस्ती सोच के फिर, चूंकि बनाए नहीं ना, काट के आर्टिस्ट वाला खोज देंगे पकड़ के, जो कि कहीं है ही नहीं। आर्ट और आर्टिस्ट अलग अलग चीज होता है भाई। और कंप्रिहेंशन में आर्ट की बात किया है। ये अंडरस्टैंडिंग, अभी प्रशांत एकदम फाइन, ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा लोगों ने कभी बढ़ाया नहीं। ये सारा फालतू का लिखा हुआ, बस इतना ही। आर्ट सिर्फ आर्ट के लिए होता है, आर्ट को कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ती। यहां क्या लिखा? आर्ट इज गवर्न बाय एक्सटर्नल रूल्स, बाहर के रूल उस पर शासन करते हैं। यहां पे क्या लिखा है? लाइफ के लिए जरूरी है, खोज दो लाइफ कहां। तो अब कहेंगे कि यहां पे लाइफ के बारे में, लाइफ कहीं था? नहीं है, नहीं है, लाइफ कहीं है ही नहीं। आर्टिस्ट के बारे में कहीं बात ही नहीं है, आर्टिस्ट के बारे में कहीं चर्चा ही नहीं है। खोजेंगे। ये सारा का सारा प्रॉब्लम याद रखिएगा, सारा का सारा प्रॉब्लम रीडिंग के कम होने के चलते है। और जिस दिन रीडिंग ठीक होगी ना, सब चीजें खुद ब खुद होने लगेंगी। देखो जरा, तुम्हारे लिए रखा है भाई। अब इसको क्या बोलेंगे? ये है डबल फिलर। मैं कोई डबल फिलर सिंगल फिलर नहीं, रीडिंग करवा रहा हूं, कर लो। इसको नहीं, रुको एक मिनट रुको, देखो।
शांति से पढ़ो। एक आध वर्ड गिर गया है तो क्या हो गया, शांति से पढ़ो। बैंक में ऑफिसर्स ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बस यही बोल रहा हूं, शांति से पढ़ लो, समझने की कोशिश करो। बचपन से एक मंत्र रटवाया गया है, सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये मंत्र रटे हो ना? हाँ भाई, एक मिनट, मैं जो पूछ रहा हूं, जो हाँ ना, ये मंत्र रटा गया है कि नहीं रटा गया है? तो फिर यहां पे एक वर्ड गिर गया है, दो वर्ड गिर गया है, तो ये मीनिंगलेस हो गया? तुम सोच नहीं सकते हो? बहुत मेहनत करने के कारण राम आज आगे में खाली छोड़ दिया। तुमको हिंदी में इतना समझ गए, बहुत मेहनत करना, राम आज इधर है, इधर भरना है, तो बोल दोगे चुनाव लड़ रहा है, मोबाइल देख रहा है। मीनिंगफुल ना? तो मीनिंगफुल में जब आ जाएगा ऑप्शन तो देख लेंगे हम, पहले अर्थ तो समझो, अर्थ समझो। ह्यूमन बींग्स आर, इंसान बायोलॉजिकल ये है, दे नीड, इंसानों को जरूरत होती है किस चीज की? आप कब बोलेंगे ग्राउंड की, ठीक है, टाइम एंड प्लेस है ना, तो प्लेस का मतलब ग्राउंड हो गया ना। ट्रांसलेशन करोगे तो ग्राउंडेड का जरूरत पड़ेगा, और नहीं तो उनको समय स्थान की जरूरत होती है। समझना है, समझने के लिए हर वर्ड को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, समझने के लिए समझना पड़ता है। पढ़ लिए? और एल्स, अदरवाइज। आंसर दीजिए। अच्छा, तुमको डबल फिलर के बारे में किसी ने बताया है? मैं खाली मिसकंसेप्शंस की बात कर रहा हूं। किसी ने बताया है कि वर्ड पावर अच्छा होगा तो तुम बना पाओगे? सब लोग यही बोलते हैं कि इसके लिए वर्ड पावर जरूरत है। इस लड़के से 10 वर्ड पूछा गया, 10 वर्ड। कितने वर्ड का मीनिंग जानता है लड़का? कितने वर्ड का मीनिंग जानता है? ये नहीं जानते हैं तो क्या हो गया? पिछली बार 48 में से एक नहीं पता था, इस बार टिका के 10 वर्ड पूछे हो, तो 10 में से 9 पता है, एक नहीं पता है। वर्ड पावर कमजोर की मजबूत? एक मिनट, एक मिनट। मैं यही बोल रहा था,
10, पिछली बार 48 में से एक नहीं, इस बार 10 में से एक नहीं। तो पहले कंक्लूजन हमको बताओ जरा ठीक से कि वर्ड पावर कमजोर है कि मजबूत है। जानते हो, मजबूत है, बोलने में भी कमजोरी है। ऐसा करके रख दिया है लोगों ने कि हम ये बोलें कि वर्ड पावर मेरा मजबूत है, ये भी डर लगता है कि भारी वर्ड पूछ देगा। वो भारी वर्ड तुम भी पूछोगे मेरे से ना, तो हो सकता है कि मेरे को नहीं आता हो। भाई 15 लाख वर्ड है इंग्लिश में, कौन सा वर्ड आएगा कौन जानता है। मुझे नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर निकालने में ये वर्ड कभी परेशान नहीं करेगा। रिमेंबर वन थिंग, कभी परेशान नहीं करेगा अगर तुमने इस बात को ठीक से समझा है। अभी देखो बी वाले लोग क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन बींग्स, इंसान बायोलॉजिकल आत्मा है। बड़ा अच्छा है भाई, एक तो बायोलॉजिकल बोल रहे हैं, जैविक आत्मा है, ये होगा क्या? प्रशांत यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम गलत बना रहे हो, तुमको यहां पे सोल भर के भी तुमको गलत नहीं लग रहा है। तो ये मेरे को रीडिंग की खाली कमजोरी नजर आ रही है, रीडिंग को एकदम खराब कर, मतलब आप ये मान के चलो ना कि तुमको रीडिंग की बात की जाए, सिखाया नहीं, वर्ड में रोना बता दिया कि हमारा कमजोर है, मतलब कुछ भी नहीं किया गया और बोला गया कि तुम अब जाओ, कहे तुम टेंस का 3 भेद होता है तुम जानते हो। व्हाट इज दिस? तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बोलो तो कि ये और ये दोनों एक जाएगा, तीनों में से कोई? बायोलॉजिकल थिंग्स हैं, वस्तु हैं, फीचर हैं, सोल हैं। जब ये तीनों नहीं जाएगा तो ये 3 ए बी और डी आंसर हो सकता है। अब बाकी बचा कि ऑर्गेनिज्म है, हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं, और क्रिएचर हैं, जीव हैं, ये तो पढ़े ही हैं हम लोग। अब वो यहां पे ये दोनों वर्ड बैठ रहा है, क्यों? डबल फिलर है ना, सिंगल फिलर रहता तो एक ही देता, अब डबल फिलर है। अब इस वर्ड को नहीं जानते तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे? इस वर्ड को फिट करोगे, अगर फिट हो गया तो आंसर ई, और अगर फिट नहीं हुआ तो आंसर सी। जरा अगेन को यहां भरा भरो तो जरा, और सेंटेंस का मीनिंग निकालना जरा। उनको समय और स्थान की जरूरत होती है, नहीं तो वो दोबारा आ जाते हैं। कहां चले गए हैं भाई दुनिया के सब इंसान कि दोबारा आ जाते हैं? अभी क्या कराएगा ना, कम पढ़े हैं ना, तो ये वाला नहीं जानते थे तो ये वाला फिट कर दिए। ये लोग भी, अगेन वाले लोग भी उतना ही गलती किए हैं जितना सोल वाले लोग गलती किए हैं। वो क्या किया ना कि अनहिंज्ड हम नहीं जानते हैं तो ये वाला भर दो यहां पे। मतलब आप ये सोचो कि आपकी अंग्रेजी में जो पेपर बनाने की जरूरत है, उस चीज को, और वो जरूरत की कौन सी चीज है? अच्छा मैं बोलूं कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या चीज चाहिए होगा? क्या चीज चाहिए? सोचने वाली अंडरस्टैंडिंग। मंत्र पढ़ने वाले अंडरस्टैंडिंग नहीं, सोचने वाली। जिस दिन सोचने आ जाएगा ना, क्वेश्चन तो तुम्हारे सामने में वो ढेर लग जाएगा बनाने का, तुम बना बना के किनारे फेंकते जाओगे, बन गया बन गया बन गया। और मेरा काम बस इतना ही है, जब ये हो जाए ना तो तुम ग्रामर पढ़ो ना, शोभा देती है, देगा ना भाई, शोभा देगा ना। भाई लड़का ग्रामर कब पढ़ रहा है? डबल फिलर बना लेता है, कंप्रीहेंसिव बना लेता है, क्लोजेस बना लेता है, सेंटेंस बना लेता है, वो सारा चीज बना लिया। अब क्या करना है? ग्रामर बनाना है, तब ग्रामर पढ़े वो। और ग्रामर क्यों पढ़ेगा? कॉमन एरर और इंप्रूवमेंट बनाने के लिए, ग्रामर अंग्रेजी के लिए नहीं। आज तुमको क्रिया विशेषण पढ़ना हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरे को जवाब दो अपनी हिंदी में। आज अगर तुमको अपनी हिंदी में क्रिया विशेषण पढ़ना हो तो क्यों पढ़ोगे?
इसी के लिए कि हमसे हमारी परीक्षा में क्रिया विशेषण के बारे में कुछ पूछेगा, यही ना, कि हिंदी में हिंदी सीखने के लिए क्रिया विशेषण की जरूरत है? एक मिनट बताओ, मेरे को आज जवाब दो। हिंदी सीखने के लिए क्रिया विशेषण की जरूरत है कि क्रिया विशेषण के लिए जरूरी है? कहीं पूछेगा तो पूछेंगे, हम भी पढ़ेंगे। यही हालत तो अंग्रेजी में है। कंजंक्शन पढ़ने की जरूरत है कंजंक्शन के लिए, कंजंक्शन पढ़ने की जरूरत अंग्रेजी के लिए नहीं है। टेंस पढ़ना है टेंस के लिए, अंग्रेजी के लिए नहीं। तुम हमसे टेंस का एरर पूछोगे, हम टेंस पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम टेंस पढ़ो अंग्रेजी मजबूत होगा, तो उसके जीते जागते सबूत हम लोग हैं कि टेंस पढ़े अंग्रेजी मजबूत नहीं हुआ। और आज यहां अनहिंज्ड है, कल कोई और वर्ड होगा, परसों और वर्ड होगा। वर्ड का क्या है, 15 लाख है, चेंज होता जाएगा। तुमको अगर वर्ड में फंसा देगा तो तुम वहीं फंस कर रह जाओगे। वर्ड हम लोगों का, टीचर्स का वर्ड एक बहुत सुंदर टाइम पास होता है स्टूडेंट्स के लिए। 25 वर्ड दे दो उसको, मारे रात में रटेगा, सवेरे सवेरे जैसे सोएगा आधा तो उसमें से निकल के भाग गया होगा, उठेगा क्लास में आएगा, टीचर खड़ा होकर पूछ देगा। एक तो बेचारा डर लगेगा उसको क्लास में कि इतने लोगों के बीच में, और नहीं बताएगा तो उसको इतनी बात बोलेगा, रटो, पढ़ता ही नहीं है, दिस है दैट। टीचर से पूछ लो कि भाई तुम अपने बचपन में सब याद कर लेते थे ना? कोई नहीं करता था। वही होता था टीचर के साथ भी, जो तुम्हारे साथ अभी हो रहा है। उसको पाखंड करने का मौका मिल गया है वर्ड के साथ, वो कर रहा है, क्योंकि तुमको डिप्रेशन में डालना है। अभी तुम देख लो जीता जाग सबूत। मैं बोला वर्ड मजबूत की कमजोर, मजबूत कैसे बोलेंगे भाई? 15 साल में लोगों ने हमको सिखाया कि कमजोर है, आज मजबूत कैसे बोलेंगे? बट हकीकत यही है भाई कि मजबूत है। और ग्रामर यूज नहीं है, और यूज किसका है? बस करो, ठीक होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। जितना तुम सोचे नहीं हो उतनी जल्दी हो जाएगा। और तुम्हारी अंग्रेजी सीखने का बस एकमात्र पैमाना होना चाहिए, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, और कुछ सेकंड कोई पैमाना नहीं है। मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूं इसका पैमाना बस एक होगा कि तुमसे क्वेश्चंस बने। दूसरा कोई पैरामीटर हो ही नहीं सकता है तुम्हारे लिए, पैरामीटर हो ही नहीं सकता ना। बहुत अच्छा पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आया, ये कौन सा मतलब है? तभी पढ़ाया क्या? देखो, कंटिन्यू तुमको जब तक मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं करना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में 15 साल से कुछ ना कुछ ऐसा उलझुल भर दिया गया है ना कि तुम नहीं समझ पा रहे होगे। तुम ठीक हो, तरीका गलत है। देखो सेंटेंस का मीनिंग क्या है? इंसान जैविक प्राणी है, उनका उनका उनको अपने स्थान और समय में मजबूती से गड़ा होना चाहिए, नहीं तो उखड़ जाएंगे। अगर वो समय को और स्थान को अपने नहीं पकड़ के रखे तो झोंका चलेगा तो उखड़ जाएंगे। क्या मतलब है? ये तो तुम बनाने के बाद, अगर तुम बोलते ना सी आंसर है, तो इसका तरीका क्या होगा? तुम हमसे क्वेश्चन पूछे, हमने सी बना दिया, अब तुम अनहिंज का मतलब बताओ, सेंटेंस का मतलब बताओ, हमको ठीक से नहीं समझ में आया है, हम सही बना दिए। ये अल्टीमेट तरीका है, अल्टीमेट। हमको नहीं समझ में अनहिंज का मीनिंग, तुम बताओ, कहा कि तुम क्वेश्चन पूछे हो, इसका एक्सप्लेन करना मेरा काम है। अभी तुम ऑनलाइन ऑफलाइन, सुधीर, प्रशांत, एवरीबॉडी, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं अभी, सब लोग इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू, रिमेंबर, याद रखिए, आपका कोई चीज कमजोर नहीं है, बस एक चीज की कमी है, कमजोरी नहीं है, रीडिंग की। और मेरा काम आपकी रीडिंग को मजबूत करना है। सब चीजें पढ़नी है, ग्रामर पढ़ना है, वो वोकैबुलरी पढ़नी है, लेकिन सबके पहले रीडिंग को ठीक करना है। उस रीडिंग से यार 60-70% क्वेश्चन बन जाता है, उसी में सब सेक्शन आ जाता है। बस
कंटिन्यू करते हैं अभी सुधीर कल। थैंक यू सबको, प्रशांत, अंकित।